हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए मिलते हैं आज एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जब किसी का गवर्नमेंट जॉब हो जाता है। जब किसी का गवर्नमेंट जॉब हो जाता है जैसे रेलवे, एसएससी, आर्मी या कोई भी अदर डिपार्टमेंट में, तो उसके द्वारा ज्वाइनिंग लेटर के साथ में एक अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है और ये फॉर्म भरना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आपका सर्विस बुक वगैरह सभी मिलेगा। और ये फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आपको कोई भी सत्यता चीज़ नहीं छिपानी चाहिए और ये एक ऐसी फॉर्म होता है जिससे आपकी जॉब भी जा सकती है। इसीलिए इस फॉर्म को भरने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं कि आप अटेस्टेशन फॉर्म आप सही कैसे भरेंगे। तो देखिए, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, उसी के साथ मेरा अटेस्टेशन फॉर्म भी आया था, तो मैंने इसे पूरा सही कैसे फिल किया है ताकि आप भी वीडियो को पूरी तरह से देखें, ताकि आप भी अपना अटेस्टेशन फॉर्म को पूरी सही तरीक़ा से भर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि जो कॉलम 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है 5:7 के रेशियो में। 5:7 के रेशियो में आप फ़ोटो बना लीजिएगा और उसके ऊपर आप अपना साइन कर लीजिएगा। यहाँ पे साइन करने के बाद आप देखिए फर्स्ट में पढ़ सकते हैं कि यह सत्यापन फॉर्म में गलत सूचना देना या किसी तरह की सही सूचना को छिपाना उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा देगी या सरकारी नौकरी के लिए उसे अनुपयुक्त करार दिया जा सकता है। इसलिए आपका जो भी जेन्युइन चीज़ है, फैक्ट चीज़ है, जो आपने किया है, वो आप सच इसमें भरेंगे। अब चलिए आते हैं कॉलम 1 में। सबसे पहले तो आप अपना नाम भरिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पूरा नाम अपना यहाँ यहीं पे अपना पूरा नाम लिख देते हैं और टाइटल भी यहीं लिख देते हैं। ऐसा गलती कभी नहीं करना है। आपको टाइटल यहाँ पे भरना है और नाम यहाँ पे सही भरना है। तो कॉलम 2 में देखिए पूरा पता भरना है आपको कि आप कहाँ का निवासी हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पोस्ट ऑफिस, थाना आपका कहाँ है, वो चीज़ आप यहाँ पे पूरा फिल करना है आपको। देखिए मैंने पूरा फिल कर दिया यहाँ पे, मेरा जहाँ पड़ता है वहाँ। तो इसी प्रकार देखिए मैंने पूरा अपना एड्रेस पूरा फिल कर दिया है। उसी के सेम नीचे घर का पूरा पता सेम टू सेम वही उतार देना है कि अगर आप पाकिस्तान के निवासी होंगे तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आप पाकिस्तान के निवासी नहीं होंगे तो नो करना है। जेन्युइन है कि ये छात्र या फॉर्म एक भारतीय को द्वारा भरा जाता है, इसलिए इसे यहाँ पे नो करना है। अब कॉलम 4 में जाते हैं हम लोग। कॉलम 4 में क्या कहा गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉलम 4। देखिए, स्थानों का विवरण, निवास करने की अवधि सहित जहां आप पिछले 5 वर्षों की अवधि से या 1 वर्ष के अधिक समय तक रह रहे हैं। विदेश में रहने के मामले में पाकिस्तान सहित उन सभी स्थानों का विवरण दिया जाए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से ज़्यादा रहे हों। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म यह बोला गया कि आपका जब 21 साल हो गया है, उसके बाद अगर आप कहीं 1 साल से अधिक रहे हैं तो उसका भी विवरण यहाँ मांगा गया है। लेकिन आपको उस सब उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहली बात होता है कि हर एक हम लोग भारतीय ग्रामीण क्षेत्र है और सब गाँव में ही रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं। तो देखिए सीधी बात, आप भरिएगा फॉर्म कहाँ से, हम जन्म से यानी बाय बर्थ से टिल नाउ, यानी कि जन्म से लेकर अभी तक हम जहाँ निवास कर रहे हैं, तो उसका पूरा पता। जैसे मेरा जन्म मेरा गाँव में ही हुआ, अभी तक हम वहीं रह रहे हैं, इसलिए मैंने पूरा अपना पता यहाँ पे कॉलम में फिल कर दिया और मेरा कौन सा जिला है वो जिला आपको यहाँ भर देना है। इसके बाद चलिए कॉलम 5 में क्या कहा गया है। कॉलम 5 में कहा गया है कि आपका पूरा परिवार का विवरण देना है इसमें। उसके बाद यहाँ पूरा परिवार का विवरण देना रहता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपकी वाइफ का नाम क्या है, अपनी माता का नाम क्या है। तो चलिए देखिए, मेरे पिता का नाम है, तो मैंने अपने पिता का नाम पूरा यहाँ पे फिल कर दिया है और सही से पूरा स्पष्ट अक्षरों में लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद उसका राष्ट्रीयता क्या है, मेरे पापा का, उनका जन्म स्थान कहाँ है, वो क्या करते हैं, उनका पूरा पता यहाँ पे लिखना है। उसी तरह माँ का भी विवरण देना है यहाँ पे, सेम टू सेम फिर वही सब भराएगा। भाई का भी वही भरना है। और देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है कि मम्मी क्या करती है, कहीं जॉब करती है तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब लिखिएगा, अगर कुछ काम करती है फार्मर तो फार्मर लिखिएगा, मेरी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, आपका जो भाई है वो क्या करता है, कहाँ रहता है, पूरा विवरण इसमें डिटेल पूरा भरना है, एक भी चीज़ नहीं छुपाना दोस्तों। उसके बाद देखिए कॉलम 5 में क्या कहा गया है कि पुत्र एवं पुत्रियों के संबंध में सूचना यदि उनका अध्ययन रहना दूसरे देशों में हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको कोई पुत्र या पुत्री है जिसका अध्ययन दूसरा देश में यानी विदेश में पढ़ रही है तो उसका विवरण देना है। तो मेरा कोई भी विदेश में नहीं पढ़ रहा है, इसलिए हम इसको एन कर दिए हैं, ये नहीं। उसके बाद राष्ट्रीयता, कॉलम 6 में देखिए राष्ट्रीयता, तो मेरा इंडियन है तो इंडियन। और जन्म तिथि आप लोग देख सकते हैं, आपको जन्म तिथि है 12/7/98, तो मैंने पूरा फिल कर दिया है यहाँ पे। देखिए 12/7/98, जन्म तिथि है 12/7/98, तो मैंने 12/7/98 पूरा फिल कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मेरा वर्तमान आयु 25 साल हो रहा है, मैंने 25 साल में जॉब ले लिया। उसके बाद मैट्रिक मैंने कब 16 वर्ष की उम्र में मैंने मैट्रिक पास किया था। उसके बाद कॉलम 8 देखिए, कॉलम 8 बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जन्म तिथि किस जिले एवं किस राज्य में हुआ, तो मेरा झारखंड में हुआ है, यानी रामगढ़ के झारखंड में हुआ है।
तो वही तरह जिले एवं राज्य जहाँ आप मौलिक रूप से निवास करते, तभी भी हम रामगढ़ में रह रहे हैं दोस्तों, और जो झारखंड में पड़ता है जिले जहाँ आपके मौलिक रूप से निवास करते, तो वही सेम टू सेम वही भर देना है यहाँ पे। अब कॉलम 9 इम्पोर्टेंट है कि देखिए कॉलम 9 में क्या कहा गया है। कॉलम 9 में कहा गया है कि आपका धर्म क्या है। मेरा धर्म है हिंदू। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिएगा, सिख है तो सिख लिखिएगा, ईसाई है तो ईसाई लिखिएगा। क्या आप ST SC से बिलोंग करते हैं? तो नहीं, हम ST SC नहीं, हम OBC हैं तो OBC से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम नो कर दिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ छात्रों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है वो है कॉलम नंबर 10। कॉलम नंबर 10 में ये बोला गया है दोस्तों कि देख सकते हैं कॉलम नंबर 10 में कि 15 वर्ष की आयु से शिक्षा स्थान और स्कूलों एवं कॉलेजों में बिताए वर्षों का उल्लेख सहित शैक्षिक योग्यता। तो देखिए कि आप कब कब कौन सा क्वालिफिकेशन लिए हैं उसको यहाँ पूरा विवरण देना है, और कब कब किए वो भी पूरा विवरण देना है। तो मैंने श्री नारायण उच्च विद्यालय बराकना से 10th पास किया, मैंने उसको यहाँ लिख, स्कूल का पूरा नाम लिखना है आपको, और कौन सा वर्ष प्रवेश किया 2012 में, और पासवर्ड 2014 में। मंथ अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं, तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। कौन सा एग्ज़ाम? तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि मैट्रिक मैंने पास किया। उसके बाद दोस्तों मैंने राम गोविंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कोडरमा से 2014 में एंट्री किया, मतलब डिप्लोमा करना स्टार्ट किया 2017 में। 3 साल का कोर्स होता है, कंप्लीट किया। वो भी क्या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। उसके बाद दोस्तों देखिए कॉलम नंबर इम्पोर्टेंट यह है कि अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया है तो उसके लिए ये कॉलम है। तो मैं भी कहीं दूसरी जगह काम करता था दोस्तों, उसके बाद मेरा सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। तो 2022 से हम वहाँ पे कार्य कर रहे थे 2023 तक, और वो पद क्या था? होमगार्ड, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, और ये कहाँ है? रामगढ़ में ही, रामगढ़ होमगार्ड में मैं काम कर रहा था। तो पिछला नौकरी छोड़ने का कारण क्या था? तो ज्वाइन रेलवे ग्रुप डी, रेलवे का ज्वाइन कर रहा था, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए। उसके बाद दोस्तों ये सब आप लोगों को कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कॉलम 12A में। अब ये कॉलम में आपको क्या क्या करना है इसमें से देखिए, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं? तो नहीं भर देना है यहाँ पे। क्या आप कभी मुकदमा चलाया गया आपके ऊपर? तो नहीं लिख देना है। अगर चलाया गया तो यस लिख देना है। क्या आप कभी नज़रबंदी की हालत में रखे गए हैं? नहीं। क्या आप कभी प्रतिबंध लगाया गया? नहीं। तो इसमें सारे में नो कर देना है आपको। क्या किसी परीक्षा में, देखिए सारे कॉलम में मैंने नो कर दिया, सब कुछ भी हम मेरे साथ नहीं घटित हुआ है, तो हम इसमें नो सभी में कर दिए हैं। अब आइए कॉलम 12 में। कॉलम 12 में दोस्तों, क्या आप उल्लेखित किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ है तो मामले में गिरफ्तारी, ये भी कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए, आपके इलाके में 2 जिम्मेदार व्यक्ति के नाम, ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपको जानते हैं। सबसे देखिए, मेरे गांव के एक टीचर हैं, मेरे गुरुजी हैं, मैं उनका नाम दिया हूं, और एक दूसरे ये भी मेरे गुरुजी हैं, मैं इन दोनों का नाम दे दिया हूं। जो आपको पूरी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, उन्हीं का नाम दीजिएगा, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन हो तो आपको पूछे कि लड़का जानते हैं, तो बोले हाँ जानते हैं, इसलिए। उसके बाद देखिए कॉलम नंबर 13 में आप कैंडिडेट का साइन होना चाहिए यहाँ पे। कैंडिडेट साइन कर दीजिएगा आप अपना यहाँ पे। उसके बाद स्थान और डेट, इसी के साथ अटेस्टेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए इनमें से आप देखिए, केंद्र राज्य प्रतिनिधि अधिकारी में से कोई भी एक गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। विधायक से भी करा सकते हैं आप, SDO से करा सकते हैं, SDM से करा सकते हैं, दंडाधिकारी से, तहसीलदार से करा सकते हैं, या प्रिंसिपल से भी करा सकते हैं, या BDO से भी करा सकते हैं, पोस्टमास्टर से भी, या इंस्पेक्टर से भी करा सकते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति से ये प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ता है। तो मैंने देखिए, चलिए एक गेजेटेड ऑफिसर मिले थे हमको, जो कि भ्रमणशील चिकित्सा पशु पदाधिकारी थे, बहुत अच्छे थे। इसने मेरे को ये बना के दे दिया, मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उसके बाद देखिए ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ आपने लास्ट क्वालिफिकेशन पास किया था। मैंने दिखाया था दोस्तों कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैंने वहाँ से साइन कराया। वहाँ से साइन कराने के बाद, और सील मोहर लगाना नहीं भूलिएगा। सील मोहर लगाने के बाद नीचे होता है SDM का साइन, तो मैंने SDM सर का साइन करवाया, देखिए रामगढ़ से। उसके बाद ये सर्टिफिकेट मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से पूरा बनाना पड़ता है। उसके बाद और तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 व्यक्ति से बनाना पड़ता है, जो कि गेजेटेड होने चाहिए। तो मैंने एक अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवाया, जो कि गेजेटेड ऑफिसर हैं, उसने कर दिया। और एक जो पशु चिकित्सक थे उसी से मैं एक बनवा लिया, तो मेरा काम आसानी से हो गया। देखिए देख सकते हैं आप लोग, मेरा काम आसानी से यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक जो आता है, एक स्टाम्प पेपर बनाना पड़ता है दोस्तों, एफिडेविट, वो भी फर्स्ट क्लास
मजिस्ट्रेट ऑफिसर से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। तो इसके लिए मुझे नॉन जुडिशियल पेपर बनाना पड़ता है, इसलिए हम लोग झारखंड से हैं, तो झारखंड में ऑनलाइन चालान पेमेंट लगता है स्टाम्प ड्यूटी के लिए। देखिए इस तरह से आप लोग को पूरा फिल करना है। रिसिप्ट नंबर जो मिलेगा, अब एफिडेविट बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट में यहाँ दूसरा कुछ आता था, लेकिन ये नहीं, आपको एफिडेविट ही बनाना है। एफिडेविट बॉन्ड नहीं बनाना है, एफिडेविट बनाना है। अपना नाम लिखिएगा, पर नाम पूरा सही होना चाहिए। फर्स्ट पार्टी में अपना नाम दीजिएगा और सेकेंड पार्टी में जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ दीजिएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। तो इसको बनाने के बाद ये बनेगा, तो उसके बाद देखिए आपको ये बनाने के बाद आपको देखिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रामगढ़ से मैंने ये टाइपिंग करके दिया, तो सर ने मेरे को साइन कर दिया। देखिए ट्रैक मेंटेनर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद देखिए ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद मेरा सारा पेपर क्लियर हो। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।